ओके। सो देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा एसी फंडामेंटल, एक्चुअल में ओके, ये जो एसी फंडामेंटल हमारा टॉपिक है, एसी फंडामेंटल एक्चुअल में आप किसी भी, जैसे मान लो आप जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, यदि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो ये प्रश्न, ये मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। तो उसी कर्व में एसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल में, एसी फंडामेंटल में ये पार्ट सेकंड है, ये पार्ट हमारा क्या है, सेकंड है। आज सेकंड पार्ट में हम लोगों को देखना है, मैंने टॉपिक लिखा हुआ है टाइटल में, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, है ना। फेज डिफरेंस, ये टॉपिक कवर करना है आज हम लोगों को। और दूसरा है फेजर, ये भी टॉपिक कवर करना है हम लोगों को, फेज डिफरेंस एंड फेजर। तो यहां पर आप देखोगे तो एक पॉइंट है हमारे पास, है ना, एक पॉइंट है हमारे पास, एक मिनट, ठीक है। तो फेजर, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लियर है ना सब कुछ? चलिए, तो फेजर डिफरेंस, उससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला पर काम करते हैं। आप देखना ये चीज, एक फॉर्मूला पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है साइन ए प्लस माइनस बी, हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस माइनस बी। क्लियर? तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लेंगे, इसको जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लोगे, यदि इसको ब्रेक करोगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी, प्लस माइनस सी होगा हमारा, है ना, कॉस ए एंड कॉस बी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ये टर्म। क्लियर? तो कहने का मतलब है, यदि ये प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस ही होगा। दूसरा है इसी में, इसी से रिलेटेड है, यदि कॉस हमारा ए प्लस माइनस बी है, कॉस ए प्लस माइनस क्या है, बी है हमारा, तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, कॉस ए, क्या लेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर? अब देखो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसी फंडामेंटल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। क्लियर है? अब यदि तीसरा फॉर्म देखना है, तीसरा फॉर्म देखना है आपको, ठीक है। क्लियर? यदि मान लीजिए हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 180 डिग्री है, ये जरूरी है आपको करना, 180 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। चौथा, फोर्थ, अब सीधी सी बात है, साइन लिए हो तो कॉस भी ले लो, ओमेगा टी प्लस माइनस 180 डिग्री, 180 डिग्री पर दोनों सेम पार्ट में काम करता है। अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अब मान लीजिए आपके पास
एक और फॉर्म है, कल भी हम लोग एक पॉइंट डिस्कस किए थे, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। क्लियर है ये आपको फेज डिफरेंस में काम देगा। किस में काम देगा, फेज डिफरेंस में। अब आया 6th नंबर, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अब आप इसको फेजर डिफरेंस में ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों आपका काम देगा यहाँ, ये मैं बेसिक में इसलिए बताता हूं, ये दोनों भी काम देगा, लेकिन ये दोनों कम काम देगा, है ना, काम देगा लेकिन कम काम देगा। और ये दोनों तो हमेशा आपके साथ चलेगा, ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। बताइए, समझ में आई बात, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना? बोलिए। तो ये चीज हम लोग फाइंड कर लिए। अब सुनिएगा, एक प्रश्न है, एक प्रश्न है, Vt इज इक्वल टू 300 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ठीक है, ये वन। Vt2 इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, मान लीजिए ये है। अब यहां पर यदि आप देखोगे, यहां पर यदि आप देखोगे तो आपके पास क्या आया है, दो वेव है, दोनों के बीच का डिफरेंस कल मैंने समझाया था, इसको जीरो मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, और इसको पॉजिटिव मान लो, ठीक है, इसको जीरो मान लो, ये जीरो वाली कंडीशन है। तो ये दोनों पॉजिटिव में दिख रहा है आपको, तो ये 60 ऊपर है, 45 नीचे है, मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 डिग्री का डिफरेंस। तो क्या बोलेंगे कि फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस जो आया है वो कितना डिग्री आया है, 15 डिग्री आया। लीड कौन कर रहा है, आगे कौन है, 60 डिग्री है। और दूसरी बात ये भी देखना है कि ये दोनों साइन वेव है, ये दोनों क्या है, साइन वेव है, मतलब इसमें चेंज करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आई बात समझ में? तो ये आप यहां से फाइंड कर लेना, ये चीज, इससे कोई मतलब नहीं है, फेज डिफरेंस को इससे कोई मतलब नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है हमारा, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारा। तो फेज डिफरेंस जो है वो हमारा कितना डिग्री है, 15 डिग्री। अब आप ए के लिए जाओ, जे के लिए जाओ, गेट के लिए जाओ, किसी के लिए, ईएस के लिए जाओ, सब में ये बराबर है। तो कौन आगे है, तो V2T लीड, V लीड, VT1 बाय 15 डिग्री। कितना डिग्री, 15 डिग्री। मान लीजिए एक आपके पास प्रश्न है, VT1 इज इक्वल टू 150 साइन ओमेगा टी माइनस का 60 डिग्री, माइनस का 60 डिग्री। VT2 इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी प्लस का 45 डिग्री। अभी जस्ट हमने समझाया आपको,
कि क्या करना है साहब, आपको एकदम ये देखना है कि ये माइनस में 60 डिग्री है और ये प्लस में 45 डिग्री है, तो बताइए कितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना, यहां तक तो 60 का डिफरेंस है और यहाँ 45 का डिफरेंस है, मतलब 105 डिग्री का डिफरेंस है, 105 डिग्री का डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया आपका, तो फेज डिफरेंस हो गया 105 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। आगे कौन है, 45 डिग्री आगे है, तो मतलब ये आगे है। अगेन VT2 लीड VT1 बाय 105 डिग्री, 105 डिग्री से ये आगे चला गया। क्लियर है, हाँ या ना, 105 डिग्री से ये क्या हो गया, आगे चला गया। एक और प्रश्न है अब नेक्स्ट प्रश्न एकदम ध्यान से सुनिएगा। भी क्वेश्चन VT1 इज इक्वल टू -100। अब देखो इस बार हमने चेंज किया है मोड, है ना, -100 cos ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री वोल्ट। इस बार क्या है, कॉस है, क्या है, कॉस है। VT2 इज इक्वल टू VT2 इज इक्वल टू 120 साइन ओमेगा टी, ये प्लस है, क्लियर, और ये हमने माइनस ले लिया, क्लियर। अब ये यहां डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस। अब देखो सबसे नोटेबल पॉइंट क्या है आपका, कि ये दोनों अलग है, ये वेव का नेचर क्या है, डिफरेंस है यहाँ। तो हम लोग ये फॉर्मूला से जैसे अभी हम लोग फाइंड कर रहे थे उस तरह से हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा कि सर इस कॉस को साइन में चेंज कीजिए या साइन को कॉस में चेंज कीजिए। तो यहां पर एक पॉइंट क्या आया आपके लिए कि बोथ वेव नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो आप कन्वर्ट कीजिए, यदि सेम नहीं है तो आप कन्वर्ट कीजिए। अब देखो यहां कन्वर्जन क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना। 50 डिग्री है, क्या है, 50 डिग्री है, ये ध्यान से। कॉस है माइनस में, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, इसको साइन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, अभी देखिए, आ जाइए यहां। अभी हमने जस्ट फाइंड किया था कि माइनस में यदि करना है, माइनस कॉस है, देखो माइनस कॉस है, माइनस कॉस के लिए क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। देखिए प्लस के लिए रहता तो प्लस हो जाएगा, माइनस के लिए रहेगा तो माइनस। आप सबसे पहले कंसेप्ट पर बात कीजिए, कॉन्सेप्ट पर बात करोगे तो काम बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सबसे फर्स्ट निकाल लेते हैं। VT1 इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 90 डिग्री। अब ये टोटल ओमेगा टी हो गया माइनस 90 डिग्री, हाँ या ना। अभी जस्ट आपने बोला कि साहेब ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, मतलब हम लोगों को माइनस 90 डिग्री करना ही पड़ेगा। कितना डिग्री करना पड़ेगा, माइनस 90 डिग्री करना पड़ेगा साहेब। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस 90 डिग्री। तो बताइए VT1 इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी, क्या बचा, माइनस 40 डिग्री हो गया। अब देखिए VT2 कितना है, माइनस 10 डिग्री है, VT1 कितना है, माइनस 4 डिग्री है। ये दोनों कौन सा वेव है, साइन वेव है। ये दोनों कौन सा वेव है, साइन वेव है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि सर ये हमारा कितना, माइनस 40 है और ये माइनस 10 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री है। बोलिए हाँ या ना।
कितना है 30 डिग्री है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना डिग्री हो गया गुरु 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कौन आगे है तो -10 आगे है। तो VT2 लीड VT1 बाय 30 डिग्री। बोलिए हाँ या ना। तो इस तरीके से आप फेज एंगल फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। साइन को कॉस में कॉस को साइन में आप बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से मान लीजिए एक आपके पास क्वेश्चन रहता VT1 इज इक्वल टू 100 कॉस ओमेगा टी प्लस, है ना, 10 डिग्री। VT2 इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी प्लस 20 डिग्री। तो यहां पर देखने में क्या लग रहा है, देखने में ये आम वेव फॉर्म जैसा लग रहा है, बट ये क्या है, चेंज है आपका। कॉस और साइन में क्या है, चेंजिंग है, लेकिन इस बार प्लस में है। तो इसको चेंज कर दीजिए। VT1 प्लस कॉस को लेना है, प्लस कॉस को लेना है। तो प्लस कॉस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 90, है ना। तो क्या हो जाएगा 100 साइन ओमेगा टी प्लस 10 प्लस 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका 100 साइन ओमेगा टी प्लस 100 डिग्री। और VT2 इज इक्वल टू कितना 200 साइन ओमेगा टी प्लस 20 डिग्री। अब तो आ गया, क्लियर हो गया। ये कितना, ये 100 और ये 20, कितना डिग्री का डिफरेंस है, 80 डिग्री का। तो कौन लीड कर रहा है, VT1 लीड कर रहा है। VT1 लीड VT2 बाय कितना डिग्री, 80 डिग्री। अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहां से सॉल्व हम लोग यहां से कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये हमारा फेज डिफरेंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिए, 1 मिनट के समय में आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। देखिए ये चीज ना आपको याद रहता है, ये चीज के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, ये चीज आपको हमेशा याद रहेगा। ये भी याद ही रहता है। इस दोनों का जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन इस दोनों का जरूरत पड़ेगा आपको। 1 मिनट का समय है, फटाफट लीजिए और इसको क्लियर कीजिए। हो गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग फेजर के बारे में थोड़ा देखते हैं। किसके बारे में, फेजर के बारे में। होता क्या है, हमारे पास दो एक्सिस, देखो हमारे पास एक्चुअल में दो एक्सिस, ठीक है। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम में ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है गुरु, हाँ या ना। तो ये जो है, ये है हमारा रियल एक्सिस, रियल एक्सिस जिस पर हम लोग चलते हैं, है ना। और ये है आयोटा वाला इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी और रियल एक्सिस में जीरो तो जीरो ही होगा, है ना। रियल एक्सिस में हम लोग रियल नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इमेजिनरी में हम लोग आयोटा लेते हैं, J1 J2 J3 J4 J5, मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया।
माइनस जे, J2, तो इस तरह से ये कौन सा एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। क्लियर? तो फेजर जो होता है, फेजर में हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म को। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है। सबसे फर्स्ट रेक्टेंगुलर, दूसरा पोलर फॉर्म, तीसरा और क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गुरु? देखिए, ये मान लीजिए हमारा रेडियस ले लिया हमने, ये डिस्टेंस ले लिया। क्लियर? और ये जो है, ये हमारा इसका क्या हो गया? है ना, इमेजिनरी पार्ट यहां ले लिया, मान लीजिए। तो ये क्या है हमारा? ये इसको हम लोग बोलते हैं थीटा और इसको हमने ले लिया आर। ये क्लियर? क्या ले लिया? आर। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म? इमेजिनरी एक्सिस को वाई से, एक्स से और रिजल्टेंट को जेड से, आर वाई जेड। ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस और हमारा टोटल रिजल्टेंट। तो यहां यदि हम लोग देखें तो हम लोगों का सबसे फर्स्ट जो फॉर्म आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या आता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो हमारा रिजल्टेंट होगा z इज इक्वल टू, वो होता है x प्लस जे वाई, एक्स प्लस जे वाई। मतलब इस दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, x प्लस जे वाई। ये कौन सा फॉर्म हो गया? रेक्टेंगुलर फॉर्म। दूसरा, यदि पोलर फॉर्म में हम लोग बात करें, पोलर फॉर्म में बात करें तो z इज इक्वल टू आर फाई। अभी हम लोग कन्वर्ट भी करेंगे, ये जरूरी है एसी सर्किट के लिए, ये बहुत ही जरूरी पार्ट है ये। और तीसरा, जो कि आपको जेई में नहीं एई में यूज होने वाला है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हो, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बोलते हैं। तो z इज इक्वल टू, है ना, आर एक्सपोनेंशियल 5, ये है ना, ये हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बोलते हैं। ये तीन पार्ट है जिसमें हम लोग मेनली ये दोनों पढ़ते हैं। ये समझ में आई आपको? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। तो जैसे कि अब ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है हमारे पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म है हमारे पास। रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है, यहां पर हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारे पास है x प्लस जे वाई, Z1, और Z2 इज इक्वल टू है x2 प्लस जे वाई 2। तो सबसे फर्स्ट, यदि इस दोनों का एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो Z1 प्लस Z2 हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे। अच्छा, कैसे जोड़ेंगे? तो हम लोग जोड़ेंगे Z1 प्लस Z2, मतलब कि x1 प्लस jy1 प्लस x2 प्लस jy2। x1 प्लस x2, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, यही ज्वाइंट होता है। x1 प्लस x2
प्लस जे y1 प्लस y2। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहां पर करना। ठीक है बाबू, अब ऐड कर लिया हमने। एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एक एग्जाम्पल सुनिएगा। 6 प्लस J5 प्लस 7 प्लस J3 मान लीजिए। तो ये रियल रियल को जोड़ देंगे, कितना हो गया 13 प्लस 5 3 8, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे इसको, किसको, रेक्टेंगुलर को। अब दूसरा है, यहां पर दूसरा है सब्सट्रैक्शन। हम लोग यदि माइनस करते हैं तो क्या होगा, देखो। तो Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो X1 प्लस JY1 माइनस X2 प्लस JY2, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो रियल रियल X1 माइनस X2 प्लस JY1 माइनस Y2, ये हम लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। मान लीजिए 7 प्लस J9 है माइनस 8 प्लस J2 है, मान लीजिए। तो 7 माइनस 8 कितना हो गया, -1। 9 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस 9 माइनस 2 कितना हो गया, ये 7। तो J7 ये आपका आंसर हो गया। तो इसको हम लोग माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, मतलब Z1 इंटू Z2। अब यहां पर एक पॉइंट एकदम नोटेबल पॉइंट करेंगे, आप लोग नोट करते चलना। Z1 Z2 X1 प्लस JY1 इंटू X2 प्लस JY2। कारण है एसी सर्किट में ये जरूरी है आपको सीखना, ठीक है। तो X1 इंटू X2, ठीक है। फिर X1 जैसे करते हैं ये, फिर ये इंटू ये और ये इंटू ये। आप देखो, जे से जे जब इंटू करोगे ना, जे इंटू जे करोगे तो ये होता है -1। इसको कर लेना क्लियर। जे इंटू जे जो करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, -1 करते हैं, ठीक है। जे इंटू जे -1। तो चलिए X2 प्लस JY2 X1 प्लस JY1 X2 J इंटू जे माइनस Y1 Y2। अब देखो ये दोनों रियल है, ये दोनों रियल है। X1 प्लस X2 माइनस Y1 सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस नहीं होगा ना। X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस J कॉमन ले लीजिए Y2 X1 प्लस Y1 X2, यही आपका हो गया। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हो, एक एग्जांपल ले लीजिए। 5 प्लस J2 इंटू 2 प्लस J1 या J2 ले लीजिए, ठीक है। तो 5 इंटू 2 कितना 10, 5 इंटू 2 ये भी, तो प्लस J10 है ना, प्लस क्या J10, क्लियर। 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 इंटू 2 J इंटू जे -4। तो 10 -4 प्लस J, 10 4 14।
तो कितना हो गया ये 6 प्लस J14, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया पोलर फॉर्म, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब यहाँ पर यदि हम लोग डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, डिवीजन, किसको, Z1 बाय Z2। अब देखो यहां पर कैसे होगा, x1 प्लस JY1 अपॉन x2 प्लस JY2, याद रहेगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो यहां पर हम लोग एक फाइंड करते हैं J प्लस JY1 बटा x2 प्लस JY2 इंटू x2 माइनस JY2। ये दोनों तरफ इंटू कर दीजिए, लगा दीजिए रूल जो आप 10th में पढ़े हो, है ना, ये तो सब बेसिक कंसेप्ट है। अब इंटू कर लीजिए x1 x2 माइनस JY2 x1, ये प्लस JY1 x2, ये इंटू ये माइनस प्लस J इंटू J माइनस 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 प्लस प्लस Y1 Y2, ये हो गया डिवाइडेड बाय, ये इंटू कर लीजिए तो आपका एक ही बचेगा x2 तो x2 का स्क्वायर, अरे कर सकते हो आप, x2 का स्क्वायर माइनस JY2 x2 प्लस JY2 x2, कट जाएगा, कहानी खत्म। ये माइनस माइनस प्लस y2 का स्क्वायर, ये कट गया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा, y2 स्क्वायर। तो ये हम लोगों का एक फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड में याद रखिएगा 1/j इज इक्वल टू होता है -j, ये भी आपको याद रखना है। तो हम लोगों को मेनली क्या करना है, हम लोग डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं साहब, 6 प्लस J4 अपॉन 3 प्लस J2 मान लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, 6 प्लस J4 अपॉन 3 प्लस J2 इंटू 3 माइनस J2 अपॉन 3 माइनस J2। क्लियर है ये, 6 इंटू 3 18, ये हो गया कितना -12, ये हो गया +12, है ना, और प्लस माइनस प्लस 4 दूनी 8, डिवाइडेड बाय 3 तिया 9, ये तो कटने ही वाला है, ये तो जाने वाला है, 2 दूनी 4, यही हो गया, क्योंकि ये कट जाएगा आपका। तो बचा क्या आपका, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो कितना हो गया, ये 18 8 26, 8 8 16 26, माइनस ये तो गया काम से, ये भी कट गया, नहीं 4 तिया 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ये भी गया काम से। तो बटा कितना 13, 13 दूना 26, 2 प्लस J0, यही आंसर हो गया। चलो यहाँ तो कट गया, नहीं कटता तो डिवाइड करते, सिंपल है ना। तो हम लोगों का ये चीज हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेजर। अब है, मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर टू पोलर में निकालना है। मतलब आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास x प्लस JY, और फाइंड क्या करना है, R5, R5। अब इस फेजर डायग्राम पर आओगे, ये जो फेजर डायग्राम यहां हमने बनाया है, तो R इज इक्वल टू क्या, तो R इज इक्वल टू, तो हम लोगों का क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइव, फाइव कौन सा, फेज एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, y अपॉन एक्स। तो फाइव इज इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन
x। और इसी दोनों के बीच का निकालना है, इस दोनों के बीच का कौन बताता है? tan बताता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी को हम लोग फेज एंगल बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब r निकालेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिजल्टेंट, और फाई कितना हो जाएगा? tan इनवर्स y अपॉन x। तो पोलर फॉर्म में यदि बदलना है तो क्या बदलोगे? बोलिए। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंगल tan इनवर्स y अपॉन x। एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, एग्जाम्पल जरूरी है। 3+J4 बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल लिया है हमने। z इक्वल टू पोलर फॉर्म में बदलना है, तो पोलर फॉर्म में जब बदलेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 तिया 9 16 25 हो गया अंडर रूट, ये हो गया 5। ठीक है। अब फाइव इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स 4/3, है ना? 4/3 y/x, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग tan इनवर्स 1.3, मतलब 1.3। तो 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ये होने वाला है। कारण क्या है? tan 45 का वैल्यू कितना, ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा, और tan 60 का वैल्यू कितना? √3, मतलब 1.73, मतलब ये 3 के बराबर है। किसके बराबर है? 3 के बराबर, मतलब 1.73। नियर बाय थोड़ा सा ज्यादा, इससे 4 कम है, मतलब 45 से नियर होगा, मतलब एक तरह से मान लो 50 55 ऐसे कुछ होगा, यही रेंज में होगा। तो हमारा क्या हो गया? तो पोलर फॉर्म कितना हो गया बाबू? 5 एंगल 52 डिग्री अप्रॉक्स, ये हम लोग फाइंड कर लिए। ये रेक्टेंगुलर टू पोलर हमने फाइंड कर लिया, कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए हमारे पास पोलर है, क्या है? पोलर है। पोलर गिवन है, r फाई गिवन है, और फाइंड क्या करना है? रेक्टेंगुलर फाइंड करना है, r x प्लस जे वाई। तो x इज इक्वल टू क्या? तो x अब आओगे तो अब आ जाओ यहां, आ जाइए यहां। x इज इक्वल टू क्या? r cos थीटा, r cos फाई, x एक्सिस पर है। y इज इक्वल टू r sin फाई, x इज इक्वल टू r cos फाई। तो ये चीज यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू r cos फाई और y इज इक्वल टू r sin फाई। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस जे वाई, दैट मीन्स r cos फाई प्लस जे आर साइन फाई। r को यदि बाहर कर लो तो ये हो जाएगा cos फाई प्लस जे साइन फाई। ये हमारा हो गया क्या? कौन सा फॉर्म? रेक्टेंगुलर, ये पोलर टू रेक्टेंगुलर। क्लियर है ये? अब देखिए, ये सारा प्रश्न कल करेंगे, फिर इस पर हम लोग ये सॉरी इस पर प्रश्न जो है ना आरएलसी सीरीज सर्किट से आने वाला है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जब फाइंड करते हैं तो उस समय इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखिए पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में हम लोग मल्टीप्लाई देख रहे हैं, जोड़ नहीं सकते हैं डायरेक्ट ऐसे। तो पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई देखना है तो Z1 इंटू Z2, Z1 इज इक्वल टू कितना? R1 एंगल फाई 1, Z2 इज इक्वल टू कितना? R2 एंगल फाई 2। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या? R1 R2 एंगल फाई 1 प्लस फाई 2। ये याद रखिएगा, जब आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर देना। मान लीजिए कि एग्जांपल 10 एंगल 10 डिग्री, 20 एंगल 20 डिग्री है आपके पास। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 200 एंगल 30। ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई सब प्रॉपर सीख लीजिए, आपको काम आने वाला है। अब पोलर फॉर्म में
हम लोगों को डिवीजन देखना है। क्या देखना है? डिवीजन। मतलब Z1 अपॉन Z2, मतलब R1 एंगल φ1 बटा R2 एंगल φ2। जब ये करोगे तो ये तो डिवीजन तो होगा ही होगा, एंगल φ1 माइनस φ2 हो जाएगा, ये याद रखना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, 3 एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 एंगल 60 डिग्री, तो ये दोनों तो डिवाइड हो गया, 2 एंगल 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया 2 एंगल कितना माइनस का 15 डिग्री। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी पार्ट था आपका, आपके इस टॉपिक में, फेजर एंड फेजर डिफरेंस। अब मैं आपको बताता हूं ये यूज कहाँ है। जैसे कि जब आप एक सर्किट जब बनाते हो ना, जानते हो बच्चा यहीं फंसता है। जैसे मान लो कि एक सिंपल सा सर्किट है ये, अब आपको ये R1 दिया हुआ है 50 ओम, JXL1 दिया है 60 ओम, R2 दिया हुआ है 60 ओम, और X2 दिया हुआ है JX2 दिया हुआ है 10 ओम मान लीजिए। तो टोटल इंपीडेंस पूछा है आपसे, तो ये दोनों क्या हो गया Z1, ये दोनों क्या हो गया Z2। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो Z1 इज इक्वल टू कितना R1 प्लस JXL1, तो इस दोनों को तो डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते, है ना। अब Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया R2 प्लस JXL2, तो इस दोनों को हम लोग डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते, 10 हो गया ये, है ना। अब इस दोनों को जोड़िएगा Z1 प्लस Z2, क्योंकि अभी तो सीरीज में है, और सीरीज में क्या पैरेलल में भी आएगा तो मल्टीप्लाई भी तो करोगे। तो 6 प्लस ये 6 5 11 110 प्लस 60 10 70, J70, तो ये आपका आंसर हो गया। ये पोलर किसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में पूछ दिया तो Z इज इक्वल टू इसका रूट 110 स्क्वायर 70 स्क्वायर एंगल 10 इनवर्स 70 बट्टा 110, है ना। ये तो आपको करना है। तो ये चीज जो है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ये आई बात समझ में? क्लियर है ये पूरा पार्ट समझ में आया? तो ये आपका आज का ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको फिर से एक बार फर्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूं। आज का फर्स्ट टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा, है ना। फेजर, फेजर डिफरेंस, फेजर सम। आप चाहे एसएससी के लिए जा रहे हो, आरआरबी के लिए जा रहे हो, यूपीपीसीएल एईजेई के लिए जा रहे हो, डीएमआरसी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, यदि आप टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेशन रखते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एकदम नहीं हो पाएगा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहीं से स्टार्ट हुआ है कहानी, यहीं खत्म होगा। क्लियर? थैंक यू, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाय बाय।